मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अग्निवीर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार सरकार के तीखे सवाल कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि जिस दिन वो सत्ता में आएंगे उसी दिन अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। विपक्ष के साथ साथ जेडीयू कैसे बड़े सहयोगी दल भी अग्निपथ स्कीम की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। कुछ शहीद अग्निवीरों के परिवार वालों के बयान भी इस वक्त सामने आए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि योजना बंद होनी चाहिए। योजना को लेकर चारों तरफ से गिर रही मोदी सरकार अब आरक्षण के जरिए डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में कहा था कि सेंट्रल आर्म्स फोर्सेस और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब इसे लागू कर दिया जाएगा। जरा समझ लीजिए कि सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स ने कौन कौन सी फोर्स शामिल होती हैं, कहां कहां इनकी भर्ती हो सकती है। असम राइफल्स, इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जिसको हम कहते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी शामिल है। इन जगहों पर यह शामिल हो सकते हैं। अग्निवीरों में आरक्षण का फैसला सरकार के लिए कितना कारगर साबित होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अग्निवीर के मुद्दे को विपक्ष चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जम के भुना रहा था। 2 साल पहले जब 2022 में सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था तो अग्निवीर को लेकर विवाद बहुत ज्यादा तेज हो गया था। आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि अग्निवीर योजना को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे की रणनीति वजह क्या थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना समझाना चाहता हूं कि आखिर विवाद की जड़ क्या है। साल 2022 की बात करूं तो जब 14 जून को 2022 को केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना की घोषणा की थी, उसी समय इसका विवाद शुरू हो गया था। और इसके अलावा अग्निवीर से लेकर दिवंगत सैनिकों के परिवार वालों को जल्द से जल्द इसकी मुआवजे की बात कही गई थी। विपक्षी दलों ने उस वक्त भी इस योजना का जमकर विरोध किया था, क्योंकि अग्निपथ शुरू से विपक्ष के निशाने पर रही थी, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े गए थे। विपक्षी दलों ने भी इस योजना का शुरू से विरोध करते आए हैं और यह विरोध लगातार चल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इस विरोध को देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हमने और आपने खूब देखे थे। लगातार उत्तर प्रदेश में बहुत विवाद हुआ। विपक्ष लोकसभा में अग्निपथ को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और आपने देखा हालिया में राहुल गांधी जब नेता विपक्ष बने उसके बाद से उन्होंने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस योजना की, अग्निवीर योजना की लगातार बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद के साथ रोज कुछ ना कुछ जुड़ जाता है और लगातार इस पर विवाद होता रहता है। आने वाले वक्त में भी यह विवाद थमने का नाम नहीं लेने वाला है, चाहे वो सड़क का मामला हो या संसद का मामला हो। लगातार क्या है, अग्निवीर की स्कीम क्या है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। मोदी सरकार ने 16 जून 2022 को अग्निवीर स्कीम योजना की शुरुआत की थी और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब से लगातार इससे विवाद शुरू हुआ। इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया गया था। इस नाम के साथ लगातार उनका कार्यकाल 4 साल तक के लिए तय किया गया, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। यानी 4 साल की नौकरी में 6 महीने वो ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा यह सेवा अवधि पूरी होने के बाद उनमें से 75% अग्निवीरों को रिटायर कर दिया जाएगा। महज 25% वहां पर रहेंगे। 25% को रेगुलर आर्मी में एनरोल किया जाएगा, जिससे पेंशन का इंतजाम होगा। यह सरकार की प्लानिंग थी, जिसको लेकर लगातार विवाद भी हो रहा है। रिटायर होने वाले सैनिकों को पहला मिलिट्री और राज्यों की पुलिस को भर्ती के लिए स्पेशल वेटेज मिलेगी, यह इसमें कहा गया। और जिस तरीके से
पुलिस में भर्ती के लिए स्पेशल वेटेज देने का ऐलान किया गया था। ये तमाम वो योजनाएं हैं जिसको लेकर सरकार ने बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कीम का, अग्निवीर का विरोध क्यों हो रहा है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। असम में रेगुलर सैनिकों को 15 साल तक तीनों सेनाओं में सेवा का मौका मिलता है। इसके बाद वो चाहे तो रिटायरमेंट ले सकते हैं या अपनी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इस दौरान अग्निवीरों को कई तरीके से लाभ मिलते हैं, जिसमें मौत के होने पर शहीद का दर्जा मिलता है, रिटायर होने पर पेंशन और कई दूसरी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जबकि 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती होने वाले अग्निवीर सैनिकों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता।